जय हिंद दोस्तों कई पूर्व सैनिक एक समस्या से जूझते रहते हैं, उसका हल उनको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो अब दोस्तों जी हाँ, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी एक्सेसमैन हैं उनके लिए दोस्तों एक समस्या का समाधान बिल्कुल जो है आसान हो गया है। एक नहीं बल्कि तीन तरीके सुझाए हैं दोस्तों, बताए हैं ईसीएचएस ने। अब मामला क्या है दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। पहले मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसका समाधान क्या निकाला गया है ईसीएचएस की तरफ से। जब आप ईसीएचएस की वेबसाइट को दोस्तों इस प्रकार से खोलते हैं, आप करते होंगे दोस्तों इसमें लॉगिन, तो देखिए चाहे इसमें अब आप कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज भी हैं दोस्तों, आप देखेंगे। तो आप इस प्रकार की जब ईसीएचएस की वेबसाइट खोलते हैं दोस्तों, ईसीएचएस कार्ड होल्डर जो भी हैं दोस्तों, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को इसके अंदर, ठीक है ना। अब जो नए एप्लीकेंट होते हैं, कभी ना किया हो दोस्तों, तो वो जो है यहाँ पर पहले रजिस्टर करना पड़ता है दोस्तों, सारा ये डिटेल भर करके करना पड़ता है। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है, कई दिनों के बाद कई जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं वो भूल जाते हैं अपना लॉगिन पासवर्ड, भूल जाते हैं कई बार। तो ऐसे में क्या होता है, उनको इसको लॉगिन करने में दिक्कत आती है। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, एंटर पासवर्ड करते हैं, तो पता लगता है कि आपका पासवर्ड ही गलत है। आप जो है फॉरगेट पासवर्ड भी करते हैं, उसके बाद पता लग रहा है कि आपके ईमेल आईडी में या फिर आपका ईमेल ही रजिस्टर नहीं है, या फिर ईमेल में आपके ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो इसी का समाधान दोस्तों कि किस प्रकार से आपको, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपके ईमेल में ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों इसी के लिए गाइडलाइन निकाली है जो है ईसीएचएस ने, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने। आप देख रहे हैं 10 जून 2026 का है रिक्वेस्ट फॉर फॉरगेट पासवर्ड फॉर ऑनलाइन 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो इसमें बताई गई हैं, मैं आपको उस ऐप के जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी बताऊंगा, और यहाँ से भी आपको समझा देता हूँ। यदि आप भी पासवर्ड अगर इसके भूल चुके हैं तो आपको करना क्या है, रीसेट कैसे करना है, पहले तो खुद ही करना है, नहीं होगा तब जाके आगे वो है। तो नहीं करने के, अपना आप करने के लिए तो पासवर्ड रीसेट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, ठीक है। तो इसमें आपने लॉगिन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी रजिस्टर में आपने क्लिक टू लॉगिन करना है। एंटर प्राइमरी मोबाइल नंबर आपने अपना डालना है जो वहां पर है, एंड क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। एंटर द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ ईएसएम, जब इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड में आएगा तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहां पर डालना है। जैसे आप वो डालेंगे तो दोस्तों आपके ओटीपी विल फॉरवर्ड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ ईएसएम। बेनिफिशियरी राइट टू आल्सो चेक स्पैम जंक फोल्डर फॉर द ओटीपी रिसीव्ड इन ईमेल आईडी। तो आपके ओटीपी ईमेल में आ जाएगा, हो सकता है नॉर्मल इनबॉक्स में ना आए दोस्तों, स्पैम या जंक में भी चेक कर लेना, उनमें भी रह सकता है कभी, ठीक है। तो एंटर द ओटीपी एंड रीसेट द पासवर्ड अकॉर्डिंगली, तो आपने ओटीपी डालना, अपना रीसेट पासवर्ड कर लेना। लेकिन पासवर्ड रीसेट थ्रू आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन, लॉग इन टू द ईसीएचएस वेबसाइट, क्लिक ऑन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक टू दी। देखिए अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो ईमेल में ओटीपी का तरीका है इसमें, और दूसरा है दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन का तरीका। तो लॉग इन टू ईसीएचएस वेबसाइट, क्लिक ऑन द, ये वाला हो गया, एंटर ईएसएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक ऑन यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, टैप आंसर द सिक्योरिटी क्वेश्चन टू द रीसेट द पासवर्ड। तो इससे भी आपका रीसेट पासवर्ड हो जाता है। लेकिन एक समस्या कईयों के आती है कि ओटीपी नहीं जाता है कईयों के ईमेल में, या फिर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या, नॉट रिसीव्ड ओटीपी रजिस्टर्ड मेल आईडी और नॉट नोइंग आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो दोनों जिसको नहीं आते, दोनों ऑप्शन, पहले तो 2 ऑप्शन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और ईमेल पे ओटीपी, आपके पास दोनों ही नहीं, मतलब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर भी नहीं जानते हैं और यहाँ पर भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन केस ओटीपी इज नॉट रिसीव्ड ऑन द रजिस्टर ईमेल, ईएसएम ओनली प्राइमरी टू सेंड ईमेल फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद सब्जेक्ट फॉरगेट पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपने सब्जेक्ट में लिखना है फॉरगेट पासवर्ड कैपिटल में दोस्तों, जैसे ये फॉर्मेट दिया है, अलॉन्ग विद सर्विस नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपने अपना सर्विस नंबर भी लिखना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी लिखना है कि मेरा रजिस्टर, ये फॉरगेट पासवर्ड लिखा, उसके बाद आपका जो आर्मी नंबर होगा, जो भी सर्विस नंबर है वो लिखना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है, और भेज देना है दोस्तों मेल करके इस वाले में। आप देख रहे हैं JDIT
ECHS2, ये आप देख लेना, इसको नोट कर लेना, एट CO ECHS और रिस्पेक्टिव ECHS रीजनल सेंटर। तो ये आपका वहां चला जाएगा, वहां जाएगा तो क्या होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन केस वेयर द ESM प्राइमरी डू नॉट हैव अ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो किसी का ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं, ये तो है कि जिनकी ईमेल आईडी है लेकिन पासवर्ड OTP नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये भेजना है। अगर इन केस नहीं है उनका रजिस्टर्ड, तो क्या करना है, एक कॉपी ऑफ PPO ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड टू, इन्हीं को भेजना है एट CO, मतलब अपने ईमेल से भेजना, रिस्पेक्टिव ECHS रीजनल सेंटर फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपनी एक PPO की कॉपी भी लगा देना, ये फॉरवर्ड पासवर्ड भी आप भेज देना। तो ऐसे में क्या होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सबमिटेड डिटेल्स पासवर्ड विल बी इशूड टू द रिटर्न मेल। आपको पासवर्ड आप मतलब इसका वेरिफिकेशन करने के बाद आपको मेल में जो है इसका पासवर्ड आपको भेज दिया जाए। ऑलरेडी रजिस्टर में जैसे आप जाते हैं दोस्तों ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ जाता है प्रोसीड टू लॉगिन। अब देखिए, तो दोस्तों आपने क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आप पासवर्ड भूल गए हैं, चेंज ऑब्लिक फॉरगेट पासवर्ड आपने यहाँ पर जाना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप गए तो आप यहाँ पर देखिए दो चीजें आ रही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। चेंज ऑब्लिक फॉरगेट पासवर्ड में आपने यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी अपना, ठीक है। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो यूजर सिक्योरिटी क्वेश्चन, ईमेल आईडी डालेंगे, यूजिंग ईमेल आईडी करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, उसमें आपके OTP चला जाएगा, नहीं जाएगा तो वो भी कार्रवाई आपको बता दी है। नहीं है, आप यहाँ पे से करना चाहते हैं यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में करेंगे तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड। तो और ऐसे करके चेंज पासवर्ड करेंगे। अगर सही डिटेल वहां से मैचअप कर जाती है दोस्तों रिकॉर्ड से, तो आपका ये वाला जो नया पासवर्ड है वो बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इस प्रकार से अपने पासवर्ड वगैरह सारे रीसेट कर सकते हैं। नहीं भी हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, यहाँ गलत आंसर दे रहे हैं आपको, सही कहीं हो जाता है दोस्तों, कहीं पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो रही हो, प्लेस ऑफ बर्थ में पता लग रहा है आपने जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना था, आप स्टेट का डाल रहे हैं, या फिर आप वो डाल रहे हैं, या फिर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कहीं मैचअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों की समस्याएं आ सकती हैं, तो इसके लिए आपको बताया हुआ कहाँ आपने मेल करना है, कैसे करके आपने मेल करना है। होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख ही रहे हैं इनके टोल फ्री नंबर्स वगैरह सारे हैं यहाँ पर, आप इनको व्हाट्सएप नंबर भी हैं, यहाँ से भी आप कुछ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो वीडियो दोस्तों यहीं पर करेंगे समाप्त। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।